हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि रीजनिंग के अंतर्गत आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें दिया है 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी घंटे की सुई और मिनट की सुई, इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है थीटा बराबर 60 × H माइनस 11 × M बटे 2। अब यहाँ पे जो एच लिखा हुआ है, इस एच का मतलब है आवर, आवर माने होता है घंटा, और एम लिखा हुआ है, इस एम का मतलब है मिनट, और थीटा यहाँ पर हमारा कोण है। कोण हमें निकालना है तो हम लिखेंगे 60 × H माइनस 11 × M बराबर 60 गुणा, अब यह घंटा जो H1 लिखा हुआ है, H का मतलब है पहला घंटा, पहला घंटा में यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 11 × M। अब मिनट कितने दिए हुए हैं हमें यहाँ पर 30 बटे में 2। अब यहाँ गुणा करेंगे 60 × 7 420 माइनस 11×3 = 33, तो ये हो जाएगा 330 बटे 2। यदि हम 420 में से 330 घटाएंगे तो आ जाएगा इसका 90 बटे 2। 90 बटे 2 होता है 45। तो 7:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो यहाँ बनेगा 45 डिग्री का। इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 8:50 यानी 8:50 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों का यहाँ पे जो मतलब है वो है घंटे और मिनट की सुई। तो इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, थीटा बराबर 60 × H। अब H कितना है यहाँ पर, घंटे का समय जो दिया हुआ 8 दिया, माइनस 11 × M, मिनट कितने दिए हुए हैं हमें यहाँ पर 50, और बटे में हम लिख देंगे यहाँ पर 2। अगर हम इसे गुणा करें तो आएगा 480 माइनस 550 बटे 2। अब यहाँ पे देखो 480 में से 550 को हमें घटाना है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो उत्तर हमारा माइनस में आता है, लेकिन हम 550 में से 480 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 70 बटे 2। अब 70 को हम 2 से काटेंगे तो माइनस का 35 आएगा। अब माइनस 35 का मतलब है 360 में से हमें घटाना पड़ेगा। अगर संख्या माइनस में आती है तो वो हमें 360 में से घटानी है, तो यहाँ पर 360 में से हम 35 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 325 डिग्री। इसका मतलब हुआ 8:50 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 325 डिग्री का कोण बनेगा। अगर थीटा का मान माइनस में आता है तभी हम 360 में से घटाते हैं, अगर प्लस में आता है तो वही इसका उत्तर होता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 7 व 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है थीटा बराबर, तो फॉर्मूला जो था वो था 60 × H माइनस 11 × M बटे 2। अब यहाँ पे देखो 7 और 8 का जो समय दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर पहला घंटा ही लेना हमेशा। अब यहाँ मिनट नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। अगर यहाँ मिनट हमें दिया होता तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते थे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है, m बराबर होता है 2/11, और ये लिखते हैं 30 × H1 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पर m बराबर 2/11 30 × H1, H1 का मतलब है प्रथम घंटा, तो H1 जैसे यहाँ पे 7 और 8 2 घंटे दिए हुए हैं, 7 और 8 घंटे दिए हैं, इसमें H1 कौन सा है, ये वाला जो पहला घंटा होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 7 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ पे थीटा हमें दिया हुआ है यहाँ पर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री दिया हुआ है, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ है। प्लस माइनस का मतलब है एक बार हमें प्लस लेना है, एक बार हमें माइनस करना है। तो m बराबर 2/11, यहाँ पे 3 × 7 करेंगे तो 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। अब यहाँ पर यदि हम प्लस का चिन्ह ले लेते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लेंगे तो m का मान हो जाएगा 2/11 इंटू, यदि हम प्लस का चिन्ह लेंगे यहाँ पर तो 210 प्लस 45 तो ये हो जाएंगे 255। 255 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 510/11। अब 510/11 है, इसे हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 11 से भाग करेंगे, 11 चौक 44, 7 बचेगा 70 हो, 11 छंग 66,
फिर यहाँ पे बचा 4/11, यानी जो पहला मिनट आया है प्लस चिन्ह लेने पर मिनट कितना आ गया 46 सही 4/11 मिनट। तो पहला घंटा कितना था 7, तो 7:46 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पर एक चिन्ह बचा हमारे पास माइनस का। यदि हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन में m का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हमें लिखना है 2/11 गुणा। अब यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले रहे हैं, जैसे प्लस माइनस था तो पहले हमने प्लस ले लिया। अब इसी तरह से माइनस का चिन्ह लेंगे तो 210 में से 45 घट जाएगा, तो 210 में से हम 45 घटाएंगे तो आएगा 165। 165 को हम 11 से काट सकते हैं 15 बार, तो 15 दूनी 30 डिग्री। अब मिनट कितने आ रहे हैं 30 मिनट। इसका मतलब हुआ 7:30 पर 7:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, और 7:46 से ही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इसका मतलब है दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।